तो मैंने नोटिस किया कि रिसेंटली आप लोग ना मुझे इस आर्ट वर्क के बारे में भी पूछ रहे थे। तो सच बताऊं तो ये ना एक टी शर्ट का पैकेट था, मतलब वो बॉक्स था, सॉरी पैकेट तो नहीं, बॉक्स, टी शर्ट आने वाला। तो इसका पीछे वाला भी मैंने कहीं पे फेंक दिया होगा। ये भी मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा। मैं कंपनी वंपनी सब भूल गया हूँ। मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था, आई रिमेंबर। इंस्टाग्राम में जो स्टोर्स आते हैं ना, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया था। एंड दैट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस। बट ये आर्ट वर्क काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है मुझे। आप देखिए, दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। तो दैट इज़ द स्टोरी बिहाइंड इट। ये दिखने में भी थोड़ा अच्छा ही लगता है। मतलब बहुत साल पहले, आई थिंक 2018 में मैंने खरीदा था। बट एनीवे, थैंक यू गाइज फॉर सजेस्टिंग ऑन माई वीडियोज़। आप लोग इतने सारे सजेशन देते हो ना कि अगर मुझे सब कुछ करना पड़ेगा तो मेरे लिए ऑलमोस्ट 1 साल का कंटेंट रेडी है। क्योंकि आप लोग बहुतों ने आबरा का डबरा बोला, जो मैंने देखना चालू किया था बट थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं किया, मतलब मुझे देखने का भी मन नहीं किया वाला चीज़। फिर ऐसे बहुत सारी है, लेकिन मैं करूँगा ऑब्वियसली, थोड़ा रिसर्च करने के बाद करूँगा। बट आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे ज़ीरो के VFX को ब्रेक डाउन करने के लिए भी बोला था। बट अभी मैं क्या बोलूँ, जैसे कि ज़ीरो का एक एक्सटेंडेड ब्रेकडाउन रेड चिलीज की तरफ से ही क्लिप है। तो अब आप ही बताइए, दिस एंड दिस, इन क्लिप्स को मिला के ये जो फाइनल शॉट बना है, दिस इज लाइक प्योर मास्टरी। मतलब ये तो लिटरली वो डॉक्टर स्ट्रेंज का वो विंग है। मतलब इतना लेवल का काम। और जो लोग भी इस फील्ड से नहीं है वो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसमें कितना काम हुआ होगा, कितना ज़्यादा काम। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं ऐसे VFX को ब्रेक डाउन करूँ, बिकॉज दिस आर वेरी टेक्निकल। अभी अगर आप उस सेट में नहीं हो, अगर आप उस प्रोसेस में नहीं हो, तो फिर फायदा भी नहीं है, आप बेकार हो जाएगा। मतलब इसलिए मैं ज़ीरो के VFX को कभी ब्रेक डाउन नहीं किया। बट जो नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन आज हम लोग कुछ ब्रेकडाउन्स करेंगे जो आपके सजेशंस थे। और आखिर में एक गाना है जिसके बारे में मुझे बहुत दिनों से बात करनी थी, सो उसके बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो बात करेंगे मूवी क्रिएचर 3D। तो मैंने ये मूवी नहीं देखी है और मुझे देखने का मन भी नहीं है, सच बताऊं। मतलब मैंने ट्राई भी नहीं किया देखने का। बट जब मैं इस मूवी के बारे में रिसर्च कर रहा था, तब मुझे पहली बार पता चला कि इस मूवी के डायरेक्टर विक्रम भट्ट है। एंड जो देख के ना मैं थोड़ा शॉक हुआ कि विक्रम भट्ट यूजुअली अच्छी मूवीज ही बनाते हैं, मतलब उनके लेवल में तो अच्छी मूवीज ही बनाते हैं। एंड जब मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, बॉलीवुड हंगामा में है उनका एक इंटरव्यू, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें बोली हैं, सो आई कैन सी कि ही केम फ्रॉम ए वेरी गुड स्पेस। ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग इन दिस मूवी, ऐसा लगा मुझे उनका इंटरव्यू देख के। बिकॉज उन्होंने जो वो ब्रह्म राक्षस हो या फिर कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट उन्होंने बताए, तो मुझे लगता है कि ही केम फ्रॉम ए वेरी गुड स्पेस टू मेक दिस मूवी। एंड उसके ऊपर भी दिस मूवी वाज सोल्ड एज ए टेक्निकल मूवी कि 3D क्रिएचर इंट्रोड्यूस करें, मतलब फर्स्ट क्रिएचर मूवी। एंड इस मूवी को पूरा 3D में बनाया गया था। सो ऑल दिस टेक्निकल गिमिक्स वेर देयर इन दिस मूवी एज वेल। और उसके ऊपर भी इस मूवी का VFX प्रसाद कॉर्प ने किया है। मतलब वही कंपनी जिस कंपनी ने मूवी आई या फिर बाहुबली जैसे मूवीज की VFX की है। तो एक अच्छे सोच से ये मूवी बनी थी, मतलब एक अच्छे थॉट प्रोसेस से। तो फिर क्या गलत हुआ? उन्होंने खुद से उस इंटरव्यू में बोला है कि ही वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। आई एम श्योर कि वो उतने कैपेबल तो डायरेक्टर हैं कि जब वो इस मूवी को बना रहे थे तो उनको पता चला होगा कि ये मूवी उतनी अच्छी नहीं बन रही है जितना शायद उनका विजन रहा होगा। एंड इन दिस क्रिएटिव वर्ल्ड ना, दिस गट फीलिंग जो बोलते हैं ना, गट फीलिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू नो कि इफ़ इट्स गोइंग वेल और इफ़ इट्स गोइंग नॉट वेल, नॉट सो वेल। आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो क्या, वो आपको पता चल जाता है। जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, जो मुन्ना भाई चले अमेरिका, जो मुन्ना भाई पार्ट 3 बन रही थी, आप लोगों ने ट्रेलर भी देखा होगा, तो वो क्यों बंद हो गई? क्योंकि राजकुमार हिरानी के एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि उन्होंने बोला था मुन्ना भाई का जो स्क्रिप्ट था वो ऐसा था कि मुन्ना भाई और सर्किट दोनों अमेरिका चलेंगे। एंड सर्किट वाज ए मुस्लिम कैरेक्टर इन दिस मूवी, मतलब उनको सर्किट ही बोलते हैं, लेकिन ही विल टर्न आउट टू बी ए मुस्लिम कैरेक्टर। एंड अमेरिका में उसके साथ वो होगा, इसको वो क्या बोलते हैं, रेसिज्म, मतलब वो जो 9/11 के बाद जो हो रहा था वो वाला चीज़ सर्किट के साथ होगा। एंड सर्किट विल ट्राई टू प्रूव दैट ही इज़ नॉट ए टेररिस्ट। तो मुन्ना भाई बोलेगा कि मैं तेरा हेल्प करूंगा, तो सभी जो अमेरिकन होते हैं वो बोलते हैं कि आप प्रेसिडेंट को जाके बोलो कि ही इज़ नॉट ए टेररिस्ट। तो उनकी जो जर्नी होगी कि फ्रॉम देयर स्टेटस टू वो लोग प्रेसिडेंट को जाके वो बताएंगे। तो ये था मुन्ना भाई चले अमेरिका का पूरा स्टोरी। बहुत सिमिलर है, राइट? तो राजकुमार हिरानी को ना जब ये स्टोरी वो लिख रहे थे तो उनको लगा कि गट से फीलिंग आई कि दिस इज़ नॉट गोइंग वेल, ये अच्छा फनी नहीं बना। तो उन्होंने वो पॉज कर दिया। एंड देन कुछ ही टाइम बाद माय नेम इज़ खान रिलीज हो गया। तो कितना सिमिलरिटी था, आप देखिए। अभी करण जौहर हेटर्स बोलेंगे कि करण जौहर ने उधर से
स्क्रिप्ट मार दी होगी, हो भी सकता है, वो इनसाइड स्टोरी होगा, मुझे नहीं पता कि क्या क्या है, बट दैट वाज द स्क्रिप्ट। और सिमिलरिटी है या फिर गट फीलिंग की वजह से उन्होंने वो मूवी रोक दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो गट फीलिंग होता है वो विक्रम भट्ट थोड़ा ज़्यादा इग्नोर करके इस मूवी को बनाते हुए, ऐसा मुझे लगता है। ये तो कोई टेक्निकल बात नहीं है, लेकिन इंट्यूशन पे बात कर रहा हूँ मैं बस। और इसी मूवी के बारे में रिसर्च करते हुए मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली, जो चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा ना, सो यू विल जस्ट अप्रिशिएट दिस मूवी अ लिटिल बिट मोर। जैसे कि ये क्रिएचर, ठीक है, इस क्रिएचर के बारे में मैं आप लोग को बोलता हूँ कि जो लोग इस फील्ड से नहीं हो, जिनको ड्राइंग या किसी का भी आइडिया नहीं है, वो लोग भी ना इस क्रिएचर को देख के आप बोल सकते हो कि दिस लुक्स कार्टूनिश, राइट। ये थोड़ा कार्टूनिश लगता है ये क्रिएचर, वो मेनेसिंग कम और कार्टूनिश ज़्यादा लगता है। इसका जो फेस है, इसका जो स्ट्रक्चर है, और वो क्यों होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैंने अपने एक पुराने वीडियो में भी बोला था कि जो क्रिएटिविटी हम ह्यूमंस पोजेस करते हैं वो एक इल्यूजन है। वी आर नॉट क्रिएटिव, मतलब हम लोग एटलीस्ट उतने ही क्रिएटिव हो सकते हैं जितना नेचर हम लोग को अलाउ करता है। हम लोग नेचर को कभी सरपास नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो हम लोग ना वही जगह पे खेल सकते हैं जो हम लोगों को ऑलरेडी सिखाया गया है। जैसे अगर आपको बहुत एक घिनौना क्रिएचर बनाना है, ठीक है, तो नेचर में सबसे फियरसम, मतलब ह्यूमंस के लिए जो दो सबसे फियरसम चीज़ें हैं वो है, एक है स्पाइडर, एक है स्नेक, राइट। और इन दोनों क्रिएचर्स को आप मिला दो, देन यू गेट फेस हगर्स। तो ये जो फेस हगर्स है ये इतने मेनेसिंग इसलिए लगते हैं बिकॉज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्नेक एंड स्पाइडर। एंड नेचर हम लोग को क्या बताता है कि एनीथिंग विथ मैंडिबल्स इज डेंजरस। और मैंडिबल्स से क्या बना? तो हमें नेचर से इंस्पायर होके ही चीज़ें बनानी पड़ेंगी। जैसे अभी साइंटिस्ट हैं जो अभी रिसर्च करके पता चल रहा है उन लोगों की टीरेक्स का जो रोर है वो बहुत आइकॉनिक है। हम लोग सबको पता है कि टीरेक्स कैसा साउंड करता होगा, बट इन रियलिटी अभी साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि टीरेक्स इज क्लोजली रिजेंबल टू चिकन। तो टीरेक्स एक्चुअली चिकन की तरह साउंड करता होगा, वो अभी साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं। लेकिन जब टीरेक्स था उस टाइम पे तो ह्यूमंस नहीं थे, तो ह्यूमंस के लिए कभी चिकन का साउंड कभी डेंजरस था ही नहीं। ह्यूमंस के लिए लायन और डेंजरस, टाइगर और डेंजरस। हम लोगों ने जब टीरेक्स को आवाज़ दिया तो हम लोगों ने अपने हिसाब से जो डेंजरस है वो आवाज़ टीरेक्स को दिया। अगर टीरेक्स चिकन की तरह साउंड करता तो वो हम लोग को मैनेसिंग नहीं लगता। मतलब हम लोग, अगर वो रियल भी है फिर भी हम लोग उसको मैनेसिंग कन्वे नहीं कर सकते थे। एंड व्हेन यू फाइट विथ नेचर, कि अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाते हो तब आपका बनता है कैरिकेचर या फिर कार्टून, वो आपके नेचर के अगेंस्ट जाता है। और वही सेम चीज़ ना इस क्रिएचर के एटलीस्ट फेस के मॉडल पे हो रहा है कि यहाँ पे वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे अभी हमारे दुनिया में जितने भी शिकारी एनिमल होते हैं, कि जितने भी हंटर्स हैं, मतलब उनको केनाइड्स बोलते हैं शायद, तो डॉग फैमिली, कैट फैमिली, वो बेसिकली वही होता है। तो उन सब में क्या है, सेंस ऑफ स्मेल, कि उन लोग का ना नाक भी उतना ही स्ट्रांग होता है। सो उनके नाक हमेशा बाहर की तरफ होते हैं, कभी अंदर की तरफ नहीं होती है। उनमें अगर आपको फेरोशियस दिखाना है, मतलब फेरोशियस हम लोग के दिमाग में क्या है कि उसका नाक बाहर रहेगा। सिर्फ एक ब्रीड है, मतलब एक ब्रीड जो जिसका नाक अंदर है, कुत्ते का ब्रीड है, एंड वी एसोसिएट इट विथ क्यूटनेस। तो नाक अंदर, क्यूटनेस। तो यहाँ पे देखिए इस क्रिएचर का ना नाक अंदर है। तो ये फनी हो जाता है कि योर ब्रेन गेट्स कंफ्यूज कि इज इट मेनेसिंग और इज इट क्यूट। तो ये हम लोग को फनी लगने लगता है ये जो क्रिएचर है। एंड उसके ऊपर से क्रिएटिंग ह्यूमन लाइक क्रिएचर इज ऑलवेज ट्रिकी। मतलब ह्यूमन लाइक क्रिएचर को बना के आप उसको मेनेसिंग दिखाना इज ट्रिकी। और एक होती है ह्यूमंस और दूसरी होती है ह्यूमनॉइड्स। जैसे कि ये जो वोल्डेमॉर्ट है, दिस इज अ ह्यूमन विदाउट अ नोज। फिर डेवी जोन्स, ह्यूमन विथ टेंटिकल्स। फिर मैंटिस, ह्यूमन विथ एंटेनास। और उसी के दूसरी तरफ होती हैं क्रिएचर्स लाइक द प्रेडेटर। इसमें ह्यूमंस की कोई क्वालिटी नहीं है, बट इट वॉक्स इन 2 feet, सो दिस इज अ ह्यूमनॉइड कैरेक्टर। जैसे कि जार जार बिंग, वो जो स्टार वॉर्स में था जार जार बिंग, इट्स ए ह्यूमनॉइड कैरेक्टर। और हम लोग को किसी भी जानवर को अगर रिलेटेबल बनाना है हमारे साथ, तो हम लोग उसको ह्यूमनॉइड कर देते हैं। जैसे कि मिकी माउस इज ए ह्यूमनॉइड माउस, डोनाल्ड डक इज ए ह्यूमनॉइड डक, गूफी इज ए ह्यूमनॉइड डॉग। और कभी आपने सोचा है कि प्लूटो लुक्स लाइक ए डॉग, मतलब प्लूटो ऐसे डॉग ही पता चलता है हम लोग को, बट गूफी लुक्स लाइक ए ह्यूमन। सो दैट्स द डिफरेंस आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि दोनों ही डॉग हैं बट एक को ह्यूमनॉइड बना दिया टू मेक इट मोर रिलेटेबल फॉर अस। तो एक और ह्यूमनॉइड कैरेक्टर है जो आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज लिजर्ड। अगर आप लोगों ने अमेजिंग स्पाइडरमैन देखा है तो लिजर्ड। एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आई थिंक लिजर्ड इज समथिंग
जो वो लोग इस क्रिएचर से अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। मतलब लिजर्ड इज द मोर फाइन ट्यून्ड वर्जन ऑफ दिस कैरेक्टर अगर आप देखोगे। एंड जस्टिफाइंगली बिकॉज जो मूवी है क्रिएचर 3D, ये बनी थी 25 करोड़ रुपए में, मतलब 25 करोड़ इस मूवी का बजट था, टोटल बजट। और जो अमेजिंग स्पाइडरमैन बनी थी उसका बजट आप लोग खुद ही देख लो स्क्रीन में। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी गिनना चालू कर दिया है तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ तक ही करोड़ की गिनती खत्म हो जाती है। मतलब 1000 करोड़ से भी ज़्यादा इस मूवी का बजट था। तो इतना तो है, कहाँ 25 करोड़, कहाँ पे 1000 करोड़ से भी ज़्यादा। एंड क्रिएचर 3D में उन लोगों ने मोशन कैप्चर का भी यूज़ नहीं किया, उन्होंने रेफरेंस फुटेजेस का इस्तेमाल किया। मतलब लिटरली उन लोगों ने रेफरेंस को देखा और उसको देख के एनिमेटर्स वैल्यू चेंज कर करके मैन्युअली हर एनिमेशन को कर रहे थे। सो विक्रम भट्ट को अगर ऐसा मूवी एक बनाना ही था, ब्रह्म राक्षस जो वो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, उन्होंने जो बहुत साल पहले बनाई थी जुनून, वैसे ही कुछ बना के उन लोग को करना चाहिए था विथ मेकअप एंड प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। तो ज़्यादा डरावना बनता और ज़्यादा अच्छा बनता आई फील। तो इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि बेसिकली क्या है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूछा था कि कैसे आजकल जो मॉडर्न क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट में वो कैसे दिखाते हैं कि लाइव फील्ड में ही स्कोर प्लेस हो रहा है, उसके ऊपर से प्लेयर्स चल रहे हैं, फिर जो एक्स्ट्रा इनिंग्स होता है वहाँ पे खड़े खड़े उन लोग का सेट चेंज हो रहा है। सो ऑल दिस थिंग्स आप लोगों ने पूछा था। एंड क्योंकि आजकल क्या है कि प्रैक्टिकल लोगोज नहीं लगाते हैं बोर्ड्स में, वो बाद में प्रोजेक्ट किया जाता है, बाद में मतलब हम लोग को स्क्रीन्स में दिखता है वहाँ पे बोर्ड कि क्या क्या लोगो हो सकता है, तो वहाँ पे वो लोग वीडियो ऐड भी प्ले कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है, लाइव ट्रैकिंग, लाइव रोटोस्कोपी, वो कैसे होता है? तो टू बी फ्रैंक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैंने कभी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कभी मैंने टैप ही नहीं किया। मतलब आई हैव नो क्लू कि इसके बिहाइंड द सीन में क्या होता है। ये सही भी है बिकॉज आई थिंक गेमिंग इंडस्ट्री, फिर पॉर्न इंडस्ट्री, फिर गेम इंडस्ट्री, उसके बाद मूवी इंडस्ट्री आती है। तो इन सब इंडस्ट्रीज़ में जो ऑलरेडी हो चुका है वही आके फिर मूवीज़ में आके हम लोग स्टोरी टेलिंग में यूज़ करते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं आप लोग को ये बता सकता हूँ कि जो लाइव एडिटिंग है, कि कोई भी मैच हो, मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं, कोई भी लाइव इवेंट हो फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, तो लाइव इवेंट्स को कैसे टेलीकास्ट किया जाता है, लाइव इवेंट्स को कैसे एडिट किया जाता है। तो इससे पहले कि आप लोग पूछो कि मैंने कितने क्रिकेट मैचेस एडिट किए हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मैं क्रिकेट से तो कभी जुड़ा नहीं रहा, लेकिन जो ISL, इंडियन सुपर लीग, जो बेसिकली फुटबॉल का जो निकला था, अभी भी चल रहा है शायद, लेकिन जब नया नया निकला था तो बहुत पॉपुलर था, अभी उसका पॉपुलरिटी बहुत कम हो गया है। तो इन द फर्स्ट सीजन काफ़ी सारे मैचेस गुवाहाटी में हुए थे एंड बाय सम सर्कमस्टेंसेस मैं उस जो पूरा क्रू था तो उसके साथ मैं जुड़ पाया था। एंड आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू दैट लोकल कंट्रोल रूम, क्योंकि एक कंट्रोल रूम मुंबई में था, एक कंट्रोल रूम गुवाहाटी उस स्टेडियम में ही था। तो मैं उस कंट्रोल रूम के अंदर जा पाया था। तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली जो मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। कि फर्स्ट इज दे प्रिपेयर एसेट्स ऐसा है जैसे ग्रीन रूम में अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट प्लेयर्स, अगर फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल, अगर हॉकी की बात करें तो हॉकी, कबड्डी की बात करें तो कबड्डी, सारे प्लेयर्स का फोटोशूट होता है। मतलब सिर्फ यहाँ तक जो उनके प्रोफाइल में जो आता है, तो यहाँ तक उन लोग का एक फोटोशूट होता है, दैट इज लाइक मैंडेटरी, वो फोटोग्राफर जाके करके लाता है। एंड डिजाइनर्स रहते हैं, एनिमेटर्स रहते हैं, वो लोग पहले ही टेम्पलेट बना के रखते हैं। मतलब जैसे कि अगर किसी का नाम और उसका हिस्ट्री बोर्ड जो बनता है कि ऐसे ये प्लेयर है और उसने इतने इतने मैच में इतना इतना किया है, तो एक टेम्पलेट वो लोग बना के रख देते हैं। फिर उस टेम्पलेट को कोड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो आजकल बहुत हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज ना कस्टमाइज्ड मेल भेजते हैं आपको, आई थिंक उसको बल्क ईमेल बोलते हैं। तो ये जीमेल का एक इंटीग्रेटेड फीचर, लेकिन वो आजकल पॉसिबल है कि जो आपका नाम होगा वो मेल आपके नाम पे ही आएगा। ऐसा तो नहीं कि कोई बंदा ऐसे बैठ के सबके नाम लिख लिख के मेल कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, तो कोडिंग के थ्रू होता है। तो वही चीज़ उन सब में होता है। एंड वाइल डिज़ाइनिंग, आप सोचो कि जब आप किसी बोर्ड को डिज़ाइन करोगे तो वो लोग देखते हैं कि उस सीज़न में, मतलब उस सीज़न में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें से सबसे लंबा किसका नाम है, मतलब कौन से प्लेयर का नाम सबसे लंबा है, उसके नाम को लेके डिज़ाइन करते हैं। या फिर कोई भी सबसे जो लॉन्गेस्ट फॉर्मेट होगा, मतलब कि कोई अगर सिटी का नाम, अगर सिटी का नाम है तो कौन सी सिटी का नाम सबसे ज़्यादा लंबा है, तो लॉन्गेस्ट नेम्स को लेके डिज़ाइन करते हैं। क्यों, मैं आप लोग को बताता हूँ। बिकॉज अगर आपने विराट कोहली के नाम को लेके डिज़ाइन किया, ठीक है, कि विराट कोहली का नाम छोटा है, इतनी जगह पे आ जाता है एंड इतना आपने डिज़ाइन बना दिया, तो उसमें अगर आपको मुथैया मुरलीधरन का नाम बिठाना है तो आप कैसे बिठाओगे? आप बिठा नहीं पाओगे ना, क्योंकि वहाँ पे तो लाइफ तो डिज़ाइन चेंज नहीं होगा, तो ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पे बस नाम फ्लैश होगा। तो वो लोग क्या करेंगे, मुथैया मुरलीधरन के नाम पे ही डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे विराट कोहली का नाम फिट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने इन सब बातों के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन दिस इज़ व्हाट ग्राफिक डिज़ाइनर्स और बिहाइंड द सीन पीपल गो थ्रू, कि इतना थॉट प्रोसेस एक चलता है बात उधर।
तो ये सारे एसेट्स बनते हैं, इनको कोड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जगह जगह पे उनको प्रोग्रामिंग किया जाता है कि ये एसेट उस जगह पे आएगा, ये एसेट उस जगह पे आएगा स्क्रीन पे। एंड ऑल दिस आर डायरेक्टेड बाय अ डायरेक्टर, मतलब वो वहाँ पे एक डायरेक्टर रहता है, उनके अंडर फिर उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स रहते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, सपोज आपके फील्ड में 15 फोटोग्राफर्स हैं या फिर वीडियोग्राफर्स हैं, ठीक है, आपको पता है कि 15 वीडियोग्राफर्स हैं, तो ईच एंड एवरी वीडियोग्राफर का जो फीड होगा वो आपके सामने 15 स्क्रीन्स में चलते रहेगा, ठीक है। फिर देयर विल बी वन ऑपरेटर, फिर एक मेन स्क्रीन रहेगा। तो ऑपरेटर के पास ऐसे बटन्स रहेंगे, ठीक है। सपोज 15 स्क्रीन है, 15 बटन है। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, वहाँ पे एक ऑपरेटर नहीं होके 3 ऑपरेटर भी हो सकते हैं कि अगर 15 कैमरा है तो 5 बटन, तो ऐसा भी हो सकता है। बट बटन्स रहेंगे, असिस्टेंट रहेंगे, फिर डायरेक्टर रहेगा, फिर कैमरामैन के फीड। और कैमरामैन हर कोई कैमरामैन हर कोई फिल्म नहीं करता, उन कैमरामैन्स में भी डिवीजन रहेगा कि कोई कैमरामैन रहेगा जो सिर्फ बॉल को फॉलो करेगा, कि चौका हुआ, छक्का हुआ, कुछ भी हुआ तो उसका काम होगा सिर्फ बॉल को फॉलो करो, ठीक है। कोई कैमरामैन रहेगा सिर्फ प्लेयर्स पे जूम करेगा, कोई कैमरामैन रहेगा सिर्फ ऑडियंसेस को दिखाएगा। तो इस तरह से कैमरामैन का रोल डिवाइडेड होगा और आपको पता होगा कि कौन सा कैमरामैन कौन से मॉनिटर से जुड़ा है एंड कौन से मॉनिटर में कौन सा फीड आ रहा है। सो एज ए डायरेक्टर आप बोलोगे, आप देखोगे कि जब बॉलर रनिंग लेगा तो स्पाइडर कैम से फुटेज आना चाहिए, क्योंकि आजकल ऊपर से दिखाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो बोलेगा, मतलब अगर कैमरा नंबर है तो वो बोलेगा इतना नंबर का, वो उतना तक आएगा, फिर एक साइड एंगल से दिखाएगा। सो ये बार बार बोलते जाता है और वहाँ पे बटन्स पे जो मेन स्क्रीन है, मतलब जो टेलीकास्ट है, जो ब्रॉडकास्ट है, वहाँ पे वो चीज़ ब्रॉडकास्ट होते रहता है। ये बोलते हुए ही मुझे इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अगर आप लोग सुन रहे हो तो आप लोगों को भी लग रहा होगा, लेकिन एट दैट मोमेंट जब मैच चल रहा है कि 2-3 घंटे या फिर 6 घंटे जो मैच चल रहा है, तो उस टाइम पे उस रूम के अंदर जो स्ट्रेस लेवल होता है दैट इज इनसेन, मतलब दैट इज इनसेन। अगर आप गांव में चिल कर रहे किसी बंदे को अगर उस स्ट्रेस में लाके बिठा दोगे तो वो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, इतना वो एक स्ट्रेसिंग एनवायरनमेंट होता है। एंड मैंने कुछ इवेंट्स में लाइव एडिटिंग किया है कि इवेंट्स में जाके लाइव एडिटिंग, सिर्फ 5 कैमरा होता है, फिर बस मुझे 5 बटन ही दबाना होता है कि ये कैमरा, वो अवार्ड शो जो लोकल अवार्ड शो होते हैं वहाँ पे मैंने किया था, मतलब वहीं पे बैठ के एडिटिंग। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा। सो दैट इज़ हाउ द क्रिकेट मैचेस आर एडिटेड लाइव। एंड आई एम सॉरी कि ये पूरा आप लोग को मुझे देख के ही वो करना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स का फुटेज भी नहीं डाल सकता, क्योंकि सीधा मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा था। अब इसके बाद एक गाने के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने देखा ही होगा ऑब्वियसली, दिस सॉन्ग इज अप एंड अप फ्रॉम कोल्डप्ले। तो आई थिंक ये गाना 2016 में आया था, तो मैंने 2016 में ये गाना देखा था। एंड ये गाना देख के ना इतना सरियल और इतना, क्या बोलूँ, मतलब इतना मैजिक है इस गाने में, जो वीडियोग्राफी है स्पेशली, और गाना सुनने में भी बहुत अच्छा है ऑब्वियसली। ये देख के ना मुझे आप लोग से ये इस गाने के बारे में बात करना था, बिकॉज इफ़ यू सी तो आपको लगेगा कि दीज आर सम स्टॉक फुटेजेस क्लब टुगेदर, ठीक है। ऐसा लगता है ये दिखने में कि बस स्टॉक फुटेजेस लेके ये पूरा वो बना दिया। टू सम एक्सटेंट ये सही भी है, क्योंकि बहुत सारी क्लिप्स पुराने क्लिप्स है, कि पुराने स्टॉक फुटेज से उन लोगों का क्लिप्स लिया गया है, बहुत ग्रेनी है, आप लोग को दिखेगा। लेकिन इफ़ यू डिग डीपर तो आपको पता चलेगा कि देयर इज मोर हैपनिंग देन व्हाट मीट्स द आई। क्योंकि जैसे ये शॉट देखिए, ये जो वॉल्केनो का शॉट है या फिर ये जो एलिफेंट्स का शॉट है, ये क्या है कि उन लोगों ने स्टॉक फुटेजेस तो लिए ही हैं ऑब्वियसली, मतलब पता नहीं कि उन लोगों ने जाके शूट किया है, फिर उन लोगों ने लिटरली स्टॉक फुटेजेस लिया। बट जो भी हार्डर टू गेट फुटेज है, कि इन दोनों में से जो भी ज़्यादा मुश्किल है मिलने के लिए, वो उन लोग का बेस फुटेज है। और उस फुटेज को ट्रैक करके फिर मोशन रिग्ड कैमरा चलाया, ताकि जो दूसरा फुटेज उसके साथ ओवरले करेंगे उसको मैच किया जा सके। मतलब आप सोचिए, दीज आर बेसिकली 2 फुटेजेस, 2 स्टॉक फुटेजेस, लेकिन एक बेस है और एक के साथ मैच करके एक दूसरा क्लिप क्रिएट किया गया है। यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, अगर आप सिर्फ स्टॉक फुटेजेस से काम करते हो। सो स्टॉक फुटेजेस के साथ आपको ब्लेंड करना पड़ेगा व्हाट यू हैव इन देयर। और इसी के साथ ही उन लोगों ने कहीं कहीं किसी क्लिप में ऐसे ह्यूमंस को बड़ा करके दिखाया है, जो ब्रायन एडम्स के गाने में भी हुआ था बहुत साल पहले। वो जो हियर आई एम जो गाना था, उसमें भी वो सेम इफेक्ट किया गया था। बट दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का यूज़ हुआ है विथ प्रॉपर लाइटिंग, मतलब प्रॉपर मैचिंग लाइट के साथ ग्रीन स्क्रीन यूज़ हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है दिखने में। बट सिर्फ ग्रीन स्क्रीन नहीं, आप देखिए, इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन सम सीन्स। जैसे कि ये सीन देखिए, इसमें दिस बैकड्रॉप इज जस्ट ए प्रिंट आउट, लिटरल प्रिंट आउट। वहाँ पे उस एक्टर को, मतलब जो सिंगर है, उनको लिटा के फिर लाइटिंग करके वो शूट किया गया। बट इफ़ यू क्लब दिस थिंग्स टुगेदर, कि एक शॉट वैसे किया, एक शॉट ऐसे किया,
इट लुक्स लाइक कि ओके ये भी यहीं पे भी कुछ तो मास्टरी उन लोगों ने किया होगा। बट सिर्फ एक बैकड्रॉप और सिंगर को शूट करके नहीं, वहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्लेन भी ऐड किया, 3D का प्लेन। यहाँ पे जो मैजिक है दैट इज दैट प्लेन, बाकी कुछ भी मैजिक नहीं है, वो प्लेन ही इस चीज़ को पूरा ज़्यादा इन्हांस कर देता है। एंड मैं जो ये मैजिकल टच की बहुत बात करता हूँ, फिर मैं जो हमेशा वो फिननेस के बारे में बात करता हूँ, विच इज़ वेरी हार्ड टू, कि अगर आप वो खुद से नहीं समझ पाते हो तो इसको ना समझा पाना या फिर बता पाना बहुत मुश्किल होता है, ये जो मैजिक होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप इस क्लिप को देखिए, ठीक है, दिस क्लिप्स हर्ट्स माई ब्रेन, मतलब मैं जब भी इस क्लिप को देखता हूँ ना मेरा दिमाग थोड़ा ऐसे दुखने लगता है। तो आप बताइए कि इस क्लिप को कैसे किया गया होगा। सो आवर फर्स्ट थॉट इज दैट कि दिस कैरेक्टर, ये जो ड्राइवर है, ही इज ऑन ए ग्रीन स्क्रीन और उसको क्रोमा किया गया होगा एंड प्लेन उड़ने वाला एक दूसरा शॉट उधर लगाया गया होगा, ऐसा हम लोग को लगता है दिखने में, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। बट ऐसा नहीं है, ये जो प्लेन है दैट इज एक्चुअली ए संकन प्लेन, मतलब ये एक्चुअली पानी के नीचे का एक प्लेन है, कोई तो रैकेज होगा जो उन लोग को मिला होगा। सो दिस क्लिप इज एक्चुअली रियल क्लिप, बस इसमें इस प्रॉपेलर, ये जो टूटे हुए प्रॉपेलर है, इसको हटाया गया है एंड क्लाउड्स ऐड किए गए हैं। एंड दीज स्मॉल थिंग्स कैन डू दैट मैजिक फॉर यू। लेकिन ये करने से होगा, ये करने से वो होगा, ये कैसे आप सोचोगे? सो दैट इज वेयर द होल दिस ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस एंड ये जो साधना मैं हमेशा बोलता ना, मेडिटेशन, नॉट लाइक ये ऐसा मेडिटेशन, वो नहीं कि आप सोच पाते हो उस लेवल में, तो वो चीज़ आपको एक्वायर करने की बहुत ज़रूरत होती है जब व्हेन यू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ मैजिक। एंड ये जो मैजिक है ना, ये आपको कम्युनिटी से मिलेगा, कि आपको ना लाइक माइंडेड पीपल के साथ आपको बातें करनी होगी, ऐसे चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ आप और भी ज़्यादा समझ पाओगे। दैट्स वाई मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस मेक्स मी सो हैप्पी, बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बेसिकली जो गोवा ट्रिप में हम लोग जो 4 जन गए थे, तो हम लोग जब भी मिलते थे पहले, अभी तो बहुत साल हो गए हम चारों जन एक साथ मिले भी नहीं है, लेकिन हम लोग जब भी मिलते थे ना, हम लोग ऐसी ही बातें डिस्कस करते थे जैसे मैं अभी ये वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं इन वीडियोस को ब्रेक डाउन बोलता हूँ, लेकिन दे आर एक्चुअली नॉट ब्रेक डाउन, उसमें मैं पता नहीं अपने ही बातें किए जा रहा हूँ, कि जो मेरे दिमाग में है या फिर द वे आई फील, मैं ऐसे ही बातें करता हूँ। बट आई एम ग्लैड कि आप लोग को देख के मज़ा आता है, आप लोग को देख के अच्छा लगता है। मेकिंग दीज वीडियोज़ ना, आई फील आई एम नॉट लुकिंग एट अ डेड कैमरा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, एंड दैट मेक्स मी सो हैप्पी। सो दैट्स इट गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। सो दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस चश्मे के बारे में पूछा था। सो देखिए, ये मैंने ना लेंसकार्ट के स्टोर में जाके प्रैक्टिकली खरीदा था। सो आई डोंट हैव एनी लिंक्स टू प्रोवाइड, दिस जस्ट लुक्ड गुड, सो आई हैव नो लिंक्स।